आचार्य श्री नमोस्तु। सुशीला देवी जैन अमरावती से शंका कर रही हैं कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वह पूजन विधान में 6 माह के बाद करने का विधान नहीं है। कृपया शंका समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। गर्भवती महिलाएं पूजन कब करें, कैसे करें? देखिए, 6 महीने की जो बात कही गई है वो मात्र आहार के लिए की गई है कि आहार संबंधी जो व्यवस्था है उसमें महिलाओं को रोका गया है, क्योंकि 6 महीने में बच्चा जो है परिपूर्ण रूप से जो है उसके अंग उपांग आदि बन जाते हैं। अब उसको अच्छे से डेवलपमेंट होना है तो बड़ी सावधानी है। आहार में क्या है कि महिला उठेगी, बैठेगी, बच्चे को तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी, उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, उसे रेस्ट करें आदि अनेक प्रकार से, और अशुद्ध दशा आदि भी इस प्रकार से मानते हैं। तो 6 महीने जो हैं बीत जाने के बाद उसको आहार आदि के लिए मना करते हैं। लेकिन भगवान की जो पूजन है और पाठ पढ़ना है, चिंतन करना है, जाप करना है, आराधना करना है, दीप आदि जलाना है, इसके लिए कहीं भी कोई निषेध प्राप्त नहीं होता है। आदिनाथ पुराण में क्रियाओं को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है इस माह में महिला को क्या करना है, दूसरे माह में क्या करना है, तीसरे माह में, इस प्रकार से 9 महीनों की जो है उसमें क्रियाएं बताई गई हैं। और सभी में सिद्ध भगवान की आराधना बताई है कि सिद्ध भगवान की आराधना करना है। तो आराधना के लिए कहीं भी महिलाओं को मना निषेध नहीं किया गया है। भोजन संबंधी जो मना किया गया आहार संबंधी लगने का, मुझे उसका सिर्फ एक ही रीज़न लगता है कि बार बार उठने बैठने से बच्चे को किसी प्रकार से तकलीफ़ और परेशानी हो सकती है। 1-1, 2-2 घंटे खड़े रहने से परेशानी हो सकती है, क्योंकि बच्चे का जो है अभी विकास हो रहा है, तो उसके विकास में कोई अवरोध ना आए, बाधा ना पहुँचे, इसलिए निषेध किया गया है। लेकिन पूजा पाठ भक्ति आराधना से कहीं कोई निषेध नहीं है। आप बहुत अच्छी भक्ति से पूजा करें, दीपावली की भी आराधना करें, और परिवार के लोग उस गर्भवती महिला का भी सम्मान रखें, मांगलिक है वो, और उसके लिए मंगल का स्थान दें। ऐसा ये यहाँ पर इसका अर्थ समझना। आचार्य श्री नमोस्तु। संजना जैन इंदौर से शंका कर रही हैं कि जब विशेष पर्व आते हैं या विशेष महाराज जी का दीक्षा दिवस आदि आता है या महावीर जयंती या भगवान महावीर स्वामी के निर्माण उत्सव में क्या रंगीन चावल का प्रयोग कर सकते हैं? अलग अलग कलर डाल के उनको रंगीन करके सजा के क्या उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। पूजा में कलर वाले या रंगपूर्ण चावलों का उपयोग करना, देखिए, कलरों का जो उपयोग है आचार्यों ने प्रतिष्ठा पाठ आदि ग्रंथों में मांडला आदि बनाने के लिए, समोषण आदि बनाने के लिए वहाँ पर इसका उपयोग बताया है कि पंचचूर्ण से मिलकर के जो है आप मांडला बनाइए, जिसमें अपन को द्रव्य आदि समर्पित करना है या भगवान को विराजमान करने हैं। ऐसा मांडला तैयार करने के लिए कलरों का उपयोग किया जाता है, और उसमें आप अनाज से बनाइए, चावलों को कलर करके बनाइए, अनेक प्रकार के तरीके हो सकते हैं, रत्नों का बनाइए, ठीक है ना, रंगोली से बनाइए। लेकिन जो सामग्री हमको चढ़ानी है उसमें जो चावल आते हैं जैसे अक्षत कहते हैं, तो उन अक्षतों को हम कलर करके चढ़ा नहीं सकते हैं। धवल अक्षत आया हुआ है कि जब भी चढ़ाना है धवल अक्षत और साबुद अक्षत चढ़ाना है, जिसकी अनी युक्त हो। अनी मतलब दोनों चावल के कोने जो हैं वो सहित हों, ऐसा धवल और अखंड जो चावल है उसको हम चढ़ाते हैं, जैसे अक्षत कहते हैं। बाकी और कहीं चावल चढ़ाने की बात नहीं की गई है। जो हम कहते हैं पुष्प, अब पुष्प को तो कलर कर लेते हैं। अब आपके मन में प्रश्न प्रकट होगा, हमने चावल को केसर से कर लिया या चंदन से पीले कर लिए, वो भी तो कलरफुल हो गए। तो भैया वो तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कर रहे हैं, अपनी परंपरा के अनुसार कर रहे हैं कि चावलों को ही पुष्प की कल्पना कर लेते हैं।
जबकि कल्पना करने के लिए द्रव्य में बात नहीं की गई है। पुष्प के स्थान पर पुष्प ही होता है। पूजा पाठ में आप लोग कितनी जगह पढ़ते हो, चंपा, चमेली आदि, केवड़ा, कितने प्रकार के फूलों के नाम लेते हो, तो वहाँ पे पीले चावल का नाम तो नहीं आता ना, कहीं भी पीले चावल का नाम नहीं आता है। पुष्प का मतलब होता है सुमन, फूल, वो तो उसको कलर करने की आवश्यकता नहीं, वो तो नेचुरल है। बात क्या है, यहाँ पर जो चावल की बात की गई है, कुछ लोग क्या करते हैं, कलरफुल चावल कर लेते हैं, रंगीन चावल कर लेते हैं, कहीं लाल, कहीं पीला, कहीं नीला, कहीं काला, इस प्रकार से, और ग्रहों की अपेक्षा से भी वो कर लेते हैं कि आज ये ग्रह है तो चावल का रंग ये कर लो, आज वो वाला ग्रह है तो ये चावल का रंग कर लो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल भी सही नहीं हैं। अक्षत आत्मा जैसे बिल्कुल अक्षत की तरह है, अखंड है और धवल है, अर्थात सुंदर आत्मा है, ऐसा भाव हमारा उसमें अक्षत चढ़ाते समय होना चाहिए। इसलिए कोई भी चावलों को कलर करके नहीं, पूर्ण धवल और अखंड चावल चढ़ाना चाहिए। चंद्रसेन जैन बॉम्बे से शंका कर रहे हैं कि जो लोग बताते हैं कि स्वर्ग और नरक यहीं इस पृथ्वी पर ही है, तो क्या स्वर्ग नरक पृथ्वी पर हैं या जो आगम में बताए हुए हैं वो हैं? हम किन पर विश्वास करें? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। देखिए, स्वर्ग पृथ्वी में नहीं होते हैं, स्वर्ग तो जो है आकाश में होते हैं, ठीक है ना। सुमेरु पर्वत के ऊपर एक बाल के अंतर से स्वर्ग प्रारंभ होते हैं, और नरक जो हैं वो पृथ्वी में होते हैं। 7 प्रकार की पृथ्वियाँ होती है ना, उनमें नरक होते हैं। हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें उस स्वर्ग और इस नरक से कोई मतलब नहीं है जो बने हुए हैं, अपने जीवन में ही स्वर्ग और नरक है। जब जीवन ही स्वर्ग नरक है तो अन्य स्वर्ग की कल्पना क्यों करना। देखिए, कथन करने की अपेक्षा होती है, एक अपेक्षा से यही स्वर्ग है, यही नरक है, जीवन ही हमारा स्वर्ग और जीवन ही हमारा नरक है। मन की मलिनता का नाम ही नरक है। मन जो है अशुद्ध है, मन में गंदे ख्याल हैं, गंदे विचार हैं, तो वो जीवन नरक है। और मन में जो शुद्धता है, मन में जो विशुद्धता है, विशुद्धि है, उसका नाम स्वर्ग है। तो आपका मन शुद्ध है, विशुद्ध है, तो ये जीवन आपका स्वर्ग है। मलिनता है तो ये जीवन आपका नरक है। एक अपेक्षा से सही है, लेकिन जो मन की विशुद्धता है उसका फल भी तो आगामी काल में मिले ना, और मन की मलिनता है उसका फल भी तो आगामी काल में मिलना चाहिए, क्योंकि हम सदा शाश्वत जीवन तो नहीं रहेगा ना, मरण तो होना ही है। तो मरण जब होगा तो आज जो हमने विशुद्धता की है उसका फल जो है आगे स्वर्ग आदि मिलेगा। आज जो हमने मलिनता की है उसका फल अगला जन्म जो है पाताल लोक आदि नीचे नरकों में होगा। स्थान तो है ही है, स्थानों का अभाव नहीं है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है, इसलिए स्वर्ग नरक की रचना नहीं है, ऐसा नहीं मानना। जीवन को स्वर्ग नरक में यदि मानते हो तो ठीक है कि भई नरक मत बनाओ, जीवन को स्वर्ग बनाओ, लेकिन इसका जो फल है आगामी काल में स्वर्ग नरक मिलेंगे नहीं मिलेंगे, निश्चित ही देखो ये रचना बनी हुई है, कोई काल्पनिक नहीं है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में ये झलका है, उन्होंने देखा है, महावीर स्वामी ने कथन किया है कि भैया 3 लोक में अधो भाग में नरक हैं, ऊर्ध्व भाग में स्वर्ग हैं, और यह जीव अपने अपने विशुद्ध परिणामों से या अशुद्ध परिणामों से क्रम से या तो स्वर्ग या नरक को प्राप्त होता ही होता है, ऐसा मानना चाहिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अशोक बड़जात्या, ममता बड़जात्या, अंकिता, टीना, आकाश, अंकुश, सॉल्ट लेक कोलकाता से, गुप्तदान अहमदाबाद से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली।
जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।